हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो होगी रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर रिलेशन क्या होता है वो हमें देखना है। क्या होता है रिलेशन। देखो, जब भी आपको बेसिक ये चीज़ का नॉलेज होता ही है कि अगर हमारे पास कोई एक ए सेट दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, मैं आपसे एक सिर्फ रिलेशन के बारे में समझा रहा हूँ कि रिलेशन होता क्या है। मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। मैंने यहाँ कह दिया कि हर एलिमेंट इवन के पास जाएगा, 1 जाएगा 2 के पास, 2 जाएगा 4 के पास और 3 जाएगा 6 के साथ। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट डिफाइंड कर दी कि यहाँ जो भी नंबर जाएगा वो अपने 2 के मल्टीपल में जाएगा। यानी मैंने ए के ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड कर दिया। आर का मतलब रिलेशन है, बी पे मैंने क्या रिलेशन डिफाइंड किया, अभी 1 गया 2 पे, 2 गया 4 पे, 3 गया 6 पे। तो ऐसे करके यहाँ पे मान लो यहाँ पे फिर 4 गया 8 पे और 5 गया 10 पे। तो ये एक क्या है, रिलेशन है जो मैंने खुद से डिफाइंड किया है कि यहाँ ए का जो एलिमेंट है उसका बी के साथ कैसे रिलेशन है। तो मैंने कैसे रिलेशन डिफाइंड किया कि यहाँ कोई भी एलिमेंट है वहाँ के दुगने के इक्वल में जाएगा। ठीक है, यही रिलेशन होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है और कोई डेफिनेशन नहीं होती। यहाँ रिलेशन अलग अलग तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है भी। वो कह भी सकता है कि जैसे मैंने यहाँ एक को 2 पे भेजा 2 को, तो वहाँ अलग अलग डिफाइंड कर सकता है। आप एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन के ऊपर हम 6 एग्जाम्पल करेंगे। तो रिलेशन पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़िए, आपको क्या दिया हुआ है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द बॉयज़ ऑफ ए स्कूल। ए क्या है आपको, ए जो है वो सेट है, किस चीज़ का सेट है, ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज़। मतलब ए सेट के अंदर क्या दिए हुए हैं, ऑल बॉयज़, मतलब सेट के अंदर सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय, आर का मतलब यहाँ रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब यहाँ रिलेशन है, इन द सेट ए। भी ए सेट का रिलेशन बताना है। तो आप अगर देखोगे ए, ये एक सेट ए है और यहाँ भी सेट ए है, तो उसने कहा है इनके बीच में रिलेशन, यहाँ पे भी सारे बॉयज़ है, यहाँ पे भी सारे बॉयज़ है। लेकिन रिलेशन इसने कैसे डिफाइंड किया है कि ए का रिलेशन ए के साथ क्या है, क्या रिलेशन दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे अगर ए कोमा बी का पेयर बन रहा है, क्या ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। तो अगर आप देखोगे ए जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट, इधर जो होता है डोमेन जिसको बोल देते हैं फंक्शन के रूप में, उसका एलिमेंट होता है, बी जो इधर को डोमेन वाले का एलिमेंट होता है। तो अगर आप देखोगे ए और बी में क्या रिलेशन डिफाइंड किया, बी यहाँ कोई ए है और ये बी है, इनके बीच में रिलेशन किसका है, सिस्टर का रिलेशन है। तो अगर आप देखोगे ए सेट में भी ऑल बॉयज़ है, यहाँ पे भी क्या है, ऑल बॉयज़ है, यहाँ पे भी ऑल क्या है, बॉयज़ है। तो अगर देखोगे तो ए और बी में क्या सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि सब बॉयज ही है। तो ए रिलेशन ए क्या आ जाएगा आंसर, एम्प्टी रिलेशन आएगा, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। तो देखो बस यही प्रूफ करना था। यहाँ तक क्वेश्चन देखो, इज द एम्प्टी रिलेशन, तो उनके बीच क्या आ गया, एम्प्टी रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर डैश, आर डैश मतलब सेकंड रिलेशन भी। ए का आर डैश ए के साथ क्या है, क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। भाई ए और बी का पेयर तभी बनेगा, क्या रिलेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो आपको पता है 3 मीटर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दुनिया के अंदर
जो अगर आप मैक्सिमम हाइट देखते हो लगभग 6 फुट हो जाती है, किसी की 7 भी हो जाती है, मिनिमम 1 या 2 फुट होती है, तो 3 मीटर तो बहुत होता है। तो आप यहाँ देखोगे अगर ए का रिलेशन ए के साथ करोगे तो क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं आएगा? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल मैं समझा देता हूँ भी। अगर आपको मान लो ये ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ए जो सेट है वो कितना है? ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और बी के ऑल वर्ल्ड। तो क्या यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का सभी के साथ आपस में रिलेशन बन जाएगा? क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट होगा और उसका इधर वाले एलिमेंट से अगर आप डिफरेंस निकालोगे हाइट का, तो वो क्या रहेगा? 3 मीटर से कम ही रहेगा। तो ए सेट का ए के साथ रिलेशन क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। मतलब सभी के सभी एलिमेंट का, इधर जितने भी एलिमेंट है उसका इधर वाले एलिमेंट के सब के साथ क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी लैंग्वेज ही डालनी होगी। आपको कोई मेथड वगैरह नहीं दे रखा, जैसे मैंने लिखा है आपको बस वैसे ही लिख के आना एग्ज़ाम में, तो आपके आंसर फुल नंबर मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप मैं ये सब समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये तो था रिलेशन। अब रिलेशन के ऊपर एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो देखो क्या है। डेफिनेशन 3 जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। पढ़ो डेफिनेशन क्या दी हुई है आपको। ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड, मतलब एक रिलेशन को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? ए का ए के साथ पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। मान लो भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भी, एक ए सेट दे दिया जिसमें 1 और 2 3 एलिमेंट है। मैंने इधर कोई एलिमेंट दे दिया ए बी, भाई इसमें भी 1 और 2 3 है। तो ये क्या कह रहा है भी खुद का खुद के साथ होना चाहिए भी। जब भी तू ए का रिलेशन ए में डिफाइंड करे, कोई भी रिलेशन हो, तो खुद का खुद के साथ पेयर जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, तब उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। कि जब भी कोई रिलेशन डिफाइंड किया होगा आपको, तो वहाँ खुद का खुद के साथ पेयर रिलेशन में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होती है रिफ्लेक्सिव की कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर मान लो भाई A1 का A2 के साथ रिलेशन आपको R के अंदर दे रखा है। भाई यहाँ मान लो भी A1 कोई एलिमेंट था जिसका A2 के साथ R के अंदर दे रखा है। मान लो इसी में मैं ऐड कर देता हूँ भी A1 का A2 के साथ रिलेशन में है, तब वो कह रहा है कि तब A2 का A1 के साथ वाला पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। देन इम्प्लाइज दैट A2 और A1 क्या होने चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए, तब उसको सिमेट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देन A2 का A1 के साथ होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका कहने का मतलब है अगर A1 A2 रिलेशन में है तो A2 A1 भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? इफ़ A1 A2, यानी अगर A1 A2 रिलेशन में है भाई, और A2 A3 भी रिलेशन में है, मतलब इसने कंडीशन बता दी भी A1 A2 है और A2 A3 अगर रिलेशन में है, देन A1 A3 रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये 2 पेयर वहाँ नज़र आ रहे हैं ना, तो ये तीसरा पेयर वहाँ नज़र आना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा जो मैंने बताया। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक सिमेट्रिक होता है और एक ट्रांजिटिव होता है। अगर ये तीनों ही बात सेटिस्फाई हो जाती है
तब उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, और इसके ऊपर जब हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपको दूंगा, आप वो वीडियो देखना ज़रूर, तब आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। एक बार आप इसे समझिए और बुक से भी एक बार आप रीड कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ रहे हैं, तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का खुद के साथ पेयर वहाँ होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर A1 A2 रिलेशन में है तब A2 A1 होना चाहिए, मतलब उसका रिवर्स उस रिलेशन में दिखना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर A1 A2 है और A2 A3 है, मतलब ये दो पेयर अगर आपके रिलेशन में दिख रहे हैं तो A1 A3 होना चाहिए। देखो A1 A3, तब ये रिलेशन में होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्या है, डेफिनेशन ही है आपको दे रखी है। हाँ, जो मैंने बोली थी आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वही है भाई यहाँ पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपको समझ आ रहा है हम जो पढ़ाते हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। देखो क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिलेशन को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा इफ़ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब उसका नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इन तीनों को सेटिस्फाई करना ही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे जो है इस बेस पे जो एग्जांपल है। अब एग्जांपल नंबर 2 हम करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 आप देखिए क्या है, सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। देखो क्या दिया हुआ है, टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी। देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टी सेट है, यहाँ पे भी टी सेट है, और इसके अंदर ऑल ट्रायंगल्स का सेट। अभी जितनी भी ट्रायंगल बनती है हमारे दुनिया में, वो सारी ट्रायंगल्स इसमें है, और इसमें भी वही ट्रायंगल है, दोनों तरफ सेम सेट आपको दे रखा है। अब वो ये क्या कह रहा है कि R जो डिफाइंड है, रिलेशन जो R है वो क्या है, बाई T1 और T2। T1 का मतलब होता है फर्स्ट इस T से, और T2 मतलब सेकंड वाला इधर वाला, जिसको हम कोडोमेन की तरह रेफरेंस लेते हैं। क्या रिलेशन है भी, T1 इज कोंग्रेंट टू T2। यहाँ पे आपको कोंग्रेंट पता होना चाहिए। कोंग्रेंट का मतलब होता है दोनों ट्रायंगल T1 और T2 अगर T1 कोंग्रेंट है T2 के, तो इसका मतलब है जिस तरह की T1 ट्रायंगल है उसी तरह की T2 ट्रायंगल है, यानी उसका पेरीमीटर भी सेम है और उसका एरिया हो गया, उसकी साइड होगी, लेंथ ऑफ साइड इक्वल है। तो आई होप आपको कोंग्रेंट के बारे में पता होगा, तो हम इस पे ज़्यादा नहीं चलेंगे। हमारा काम है शो दैट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R को हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, इसका सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट लिखोगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, रिफ्लेक्सिव दिखाना। तो R का मतलब रिलेशन, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हम इसमें कोई मेथड नहीं लगा सकते, ये लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, एक्सरसाइज है, तो इसमें आप लिखोगे R इज रिफ्लेक्सिव। ये हमें दिमाग से ही लगाना होता है। क्यों R इज रिफ्लेक्सिव, क्यों भाई R रिफ्लेक्सिव क्यों है, T1 क्योंकि T1 इज कोंग्रेंट टू T1। अगर मान लो T1, क्योंकि मैंने क्या बोला था, खुद का खुद के साथ रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो T1 क्या हो जाएगा, R में होगा, क्योंकि T1 इज कोंग्रेंट टू T1। कोई भी ट्रायंगल खुद के क्या होती है, कोंग्रेंट होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सेकंड हम चेक करेंगे, R इज सिमेट्रिक। क्यों भाई R इज सिमेट्रिक, क्यों भाई,
आर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर T1 T2 रिलेशन में, ये मान के चल लेते हैं भी T1 T2 रिलेशन में है, तो क्या T2 T1 रिलेशन में होगा? कैसे लिखोगे इसे? T1 इज कोंग्रेंट टू T2। अगर T1 T2 के कोंग्रेंट है देन ओबियस सी बात है T1 इज कोंग्रेंट टू T1। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं भी, T2 T1 भी रिलेशन के अंदर है। अगर T1 T2 रिलेशन में है और हमने प्रूफ कर दिया कि T2 T1 में रिलेशन है, तो R इज क्या है, सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह R इज क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, T1 T2 रिलेशन में मान के चलते हैं और T2 T3 रिलेशन में मान के चलेंगे। देन अगर T1 T2 रिलेशन में है तो इसका मतलब है T1 इज कोंग्रेंट टू T2। अगर T2 T3 में है तो T2 इज कोंग्रेंट टू T3। तो आप देखो, अगर T1 T2 कोंग्रेंट है और T2 T3 की कोंग्रेंट है, इम्प्लाइज T1 इज कोंग्रेंट टू T3। तो इसका मतलब T1 और T3 क्या आगे, रिलेशन में आगे। तो इसका मतलब R इज क्या है, सिमेट्रिक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा लैंग्वेज बेस है भाइयों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे क्लैरिफाई करवाएंगे आपको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है भाई, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़िए। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। L क्या है, एक सेट दिया हुआ है, जितनी भी प्लेन है उसका सेट है। R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड बाय दिस। जो रिलेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या हमें क्या दिखाना है, जो R है वो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या दिखाना होता है, क्या L1 L1 R में होगा, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। इसका क्या मतलब हुआ कि खुद के साथ जो पेयर है वो रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। मान लो मैं ये एक लाइन ले लेता हूँ, तो क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर है? नहीं, ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि खुद के साथ जो पेयर है ना वो रिलेशन में नहीं आया। तो देयर फॉर, यहाँ लिख दो ऐसे, देयर फॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर L1 L2 रिलेशन में है, अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक लाइन L1 है और L2 एक लाइन है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। आप ऑब्वियस सी बात है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के अंदर है। तो इसका मतलब L2 L1 क्या हो जाएगा,
रिलेशन के अंदर हो जाएगा, देयर फोर आर इज सिमेट्रिक। थर्ड में हमें क्या चेक करना होता है, ट्रांजिटिव चेक करना होता है। थर्ड रिलेशन में हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, क्या हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम दो रिलेशन मान के चलते हैं भी, L1 L2 रिलेशन में है एंड L2 L3 रिलेशन में है। देन थर्ड हमें दिखाना होता है क्या L1 L3 रिलेशन में होगा या नहीं होगा, वो हमें दिखाना होता है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये L1 है, L1 है L2 के परपेंडिकुलर और L2 परपेंडिकुलर है L3 का, तो ये लाइन L3 हो गई और ये क्या है, L2 है। तो आप देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर हो गई, L2 L3 के परपेंडिकुलर हो गई। क्या L1 L2 आपस L1 और L3 परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 नोट बिलोंग टू R। नोट बिलोंग टू R का मतलब है रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि L1 इज नोट परपेंडिकुलर टू L3। दोबारा समझ लीजिए क्या है, L1 L2 रिलेशन में दे रखा है, यानी L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। L2 L3 रिलेशन में दे रखा है, मतलब L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 रिलेशन में होगा, नहीं होगा, क्योंकि L1 L3 के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वो रिलेशन में नहीं होगा। तो हैंस देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे अब। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन इन ए सेट। एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3, आर डिफाइंड किया हुआ है। आर का मतलब रिलेशन है। क्या क्या है रिलेशन में, 1 का 1 के साथ पेयर है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 1 2 रिलेशन में 2 3 के साथ है। इज रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नाइदर ट्रांजिटिव। तो हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, खुद का खुद के साथ होना चाहिए। तो खुद में कौन कौन है, 1 का 1 में आर में है, 2 का 2 क्या है यहाँ पे है भाई, 3 का 3 बिलोंग टू आर, देयर फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात है सिमेट्रिक की। अगर कोई ए बी पेयर रिलेशन में है, देन बी ए पेयर क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो आप देखो 1,2 जो है वो आर में है, बट 2,1 नोट बिलोंग टू आर। आप देखो क्या 2,1 यहाँ कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नोट सिमेट्रिक। क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात है ट्रांजिटिव की, बात करेंगे हम। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, देन ए सी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप देखो 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, बट 1,3 रिलेशन में नहीं है। आप क्या देखो यहाँ 1,3 कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो नोट क्या हुआ, नोट ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है वो क्या है, नोट ट्रांजिटिव है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है,
एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्या है। शो दैट द रिलेशन, आपको रिलेशन शो करना है। शो दैट द आर का मतलब रिलेशन इन द सेट इंटीजर गिवन बाय, क्या रिलेशन है, 2 डिवाइड a माइनस बी इज इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है, a का एक के साथ क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो ये कब होगा, अगर a में से a घटाएं 2 से डिवाइड हो जाए तो 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर ए का पेयर क्या है, बिलोंग टू आर, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो खुद का खुद के साथ पेयर रिलेशन में हमने दिखा दिया, क्योंकि अगर आप खुद ए में से ए को घटाते हो 2 से डिवाइड करते हो तो 0 आ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। तो अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, रिलेशन में है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर ए बी पेयर रिलेशन में है, मतलब क्या है, ए माइनस बी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या अगर a माइनस बी से 2 करते हैं तो डिवाइड होता है, तो क्या माइनस कॉमन निकाल b माइनस ए इज इक्वल टू 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा कंप्लीटली, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए बिलोंग टू आर। तो देयर फोर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, वो हमने निकाली है। थर्ड चेक करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है, अगर ए बी बिलोंग टू रिलेशन में है और बी सी बिलोंग टू रिलेशन में है, तो ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो डिवाइड ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड बी माइनस सी। अब हमें चेक करना है क्या ए सी रिलेशन में होगा या नहीं। तो ए में ए माइनस बी ए में से सी घटा के हमें चेक करना है क्या ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए में माइनस बी कर देंगे प्लस बी माइनस में सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी को माइनस कर दिया, बी को प्लस कर दिया। अब आप अगर देखोगे जो 2 है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, 2 डिवाइड करता है b माइनस सी को, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सम k1, b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सम k2। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2k1 प्लस 2k2। तो 2 कॉमन आ गया, k1 प्लस k2। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी इज डिवाइड बाय 2। तो देयर फोर ए का सी के साथ क्या है, रिलेशन जो है वो क्या आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन आपको दे रखा है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको है दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। उसके बाद जो एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा जो चैप्टर नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, आपको क्या दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन ए सेट। ए सेट पे डिफाइंड है बाय आर। आर का मतलब यहाँ रिलेशन है, तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए कोमा बी क्या रिलेशन है, बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और आइदर इवन। तो इसने कहा है या तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि शो करो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो आप रिफ्लेक्सिव चेक करो यहाँ पे पहले।
तो दोनों एलिमेंट क्या कह रहा है, आइदर दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो यानी अगर पहला 1 है तो 1 के साथ वाला पेयर यहाँ मिल जाएगा, अगला 2 इवन है, ओ इवन है तो इवन का इवन के साथ का पेयर यहाँ डिफाइंड है, 3 है तो 3 के साथ भी हो जाएगा, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, और 6 का 6 के साथ, और 7 का 7 के साथ। इसका कहने का मतलब क्या है, ए और बी, अगर ए इवन है तो बी भी इवन होगा, तो अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा, तो यानी 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, अगर 2 इवन है तो दूसरा भी इवन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग टू आर। ठीक है, क्या होगा, ए का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर बोथ इवन है बोथ ओड है, आप ये लाइन लिख के डायरेक्ट आप लिख दो इसमें, भाई ए का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब बात है सिमेट्रिक की, चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर बी बिलोंग टू आर, तो यानी क्या है, ए एंड बी बोथ आइदर ओड और इवन। मतलब आप ये बोथ जो ऊपर लिख रखा है वही लाइन आप यहाँ लिख दीजिए, ए एंड बी बोथ आर आइदर ओड और इवन हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी अगर ए ओड है और बी ओड है, तो अगर उनका रिवर्स भी कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, बी ओड है और ए बी ओड है, तो ये भी रिलेशन में होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ हम लिख नहीं सकते। अब बात है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, देन ए सी भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। कैसे होगा, अगर ए ओड है और बी भी ओड है और बी भी यहाँ ओड होगा तो सी भी ऑटोमेटिकली ओड हो जाएगा। तो अगर ये सारे एलिमेंट ओड है तो ए और सी का पेयर भी क्या होगा, रिलेशन में होगा, क्योंकि ओड का ओड के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कंप्लीट रिलेशन, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 2 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ रिलेशन किसके बन रहे हैं, अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा। आर कैसे डिफाइंड है, आर इज डिफाइंड इफ ए इज ओड देन बी इज ओड, यही बात है। तो अगर ए ओड है तो यानी ओड में 1 3 5 7 है और बी में भी ओड 1 3 5 7 है, तो सबका सबके साथ क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ईच रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे जब रिलेशन के अंदर। इसी तरह से ए इफ ए इज इवन है तो बी भी क्या है, इवन है। तो इसके अंदर इफ इज रिलेटेड टू ईच अदर, इफ ए इज इवन देन बी इज आल्सो इवन, यही रिलेशन दिखा रखा है। तो इसका मतलब 2 4 6 रिलेटेड टू 2 4 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप इसको समझोगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप वो वीडियो ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच।